गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग थोड़ा डिस्टेंस हो गया था। डिस्टेंस बनाना भी चाहिए, गवर्नमेंट ने कहा है। चलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो से मैं आपको थोड़ा पढ़ाने का प्रयास करूँगा और आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें और जो भी क्वेरी होती है बाद में पर्सनली या ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप सभी लोग। तो मैं आपको आज कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग के बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो नेटवर्किंग जो अभी से पहले जितने भी पेपर अब तक हुए हैं उसमें नेटवर्किंग M2R4 में आता था, यानी कि M2R4, M2R4, M2R1 में मैंने डिफरेंस आपको बताया था R4 और R5 में क्या डिफरेंस होता है। R4 पुराना है, M1 R4, M2 R4। लेकिन जो अभी आपको पेपर देना है, जो न्यू स्टूडेंट है जो 2020 में रजिस्टर्ड है, उनके लिए नेटवर्किंग जो है वो M1 R5 में आएगा और जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए नेटवर्किंग M2 R4 में आएगा। तो M2 हो या M1 हो, नेटवर्किंग आपको आना ही कंपलसरी है। तो नेटवर्किंग आपका M1 के पेपर में भी आ सकता है और M2 के पेपर में भी आ सकता है। तो आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो मैंने आपको बुक बताई थी टी बालाजी पब्लिकेशन, जो आप लोगों ने ख़रीदी भी है, लेके भी आए हुए हो, आप लोगों के पास है भी। तो जिनके पास नहीं है वो इधर उधर से मैनेज कर ले, आपस में देख लें, या फिर बुक अगर शॉप खुली हो, वैसे थोड़ी छूट दी है गवर्नमेंट ने ग्रीन एरियाज़ के अंदर, तो आप वहाँ से बुक खरीद भी सकते हैं। टी बालाजी पब्लिकेशन M1R5, ठीक है। तो M1R5 के अंदर जो न्यू बुक है वो BPB पब्लिकेशन की भी नहीं आई है, लेकिन टी बालाजी आई है, जो काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने देखी है, पढ़ी है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा नेटवर्किंग क्या होता है। तो टी बालाजी पब्लिकेशन की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप जाएंगे तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप देखेंगे नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में आपको वहाँ पर दिया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना है। तो नेटवर्किंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटरनेट भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन स्टार्टिंग में नेटवर्किंग से कर रहा हूँ। तो नेटवर्किंग क्या होती है? तो नेटवर्किंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्किंग ग्रुप ऑफ कंप्यूटर वेयर शेयर रिसोर्सेज, जहाँ पे हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। अब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्यूटर्स का ही ग्रुप हो सकता है, नहीं। वहाँ पे आपका कंप्यूटर्स के अंदर मोबाइल्स, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी आ जाते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास एक अच्छी खासी लैब है जिसके अंदर आपने कुछ कंप्यूटर बनाए हुए हैं और कुछ आपका प्रिंटर भी हैं, एक प्रिंटर है, एक स्कैनर है, तो आप उसको इस तरह से इंटरकनेक्टेड कर देते हैं कि आप उसमें आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग करना। तो इसकी डेफिनेशन आप टी बालाजी पब्लिकेशन की जो मैंने आपको किताब बताई उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 से आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दी हुई है, तो जो लोग हिंदी में पेपर देना चाहते हैं वो हिंदी में भी वहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में भी देख सकते हैं। दोनों लैंग्वेज दी हुई है बुक में, सबसे अच्छी बात यही है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ के आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बाकी आप लोग जो भी क्वेरीज होती हैं वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेटवर्किंग मैंने आपको बताया, आप छोटी सी डेफिनेशन मैंने बताई, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर एट्सेट्रा, वेयर शेयर रिसोर्सेज, जहाँ पे हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये रिसोर्सेज क्या है। तो रिसोर्सेज के अंदर रिसोर्सेज आप बोलते हो डेटा, इंफॉर्मेशन, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, प्रिंटर, इन सबको मैंने अलग अलग ना बोल के एक ही मैं ऐसे ही बोल सकता था, शेयर डेटा, शेयर इंफॉर्मेशन, शेयर स्कैनर, प्रिंटर, ये भी मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने इन सबको अलग अलग ना बोल के रिसोर्सेज बोला है, जो कि आपको रिसोर्सेज ही आपकी बुक में मिलेगा, या फिर आप इंटरनेट वगैरह से सर्च करोगे तो रिसोर्सेज का मीन्स ही ये होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ।
रिसोर्सेज की डेफिनेशन है ये, शेयर्ड रिसोर्सेज आल्सो नोन एज नेटवर्क रिसोर्सेज रेफर टू कंप्यूटर डेटा। इंफॉर्मेशन देखिए कह रहा है कि रिफर कर रहा है कंप्यूटर डेटा को, इंफॉर्मेशन को और हार्डवेयर डिवाइसेस को दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, जो आप कंप्यूटर को रिमोट करके एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरप्राइज नेटवर्क पे यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका रिसोर्सेज होता है। तो नेटवर्किंग हमारा टॉपिक चल रहा है, नेटवर्किंग पढ़ेंगे, नेटवर्किंग की डेफिनेशन वहाँ से देखेंगे। नेटवर्किंग में रिसोर्सेज क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। डेटा, जो कंप्यूटर के अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, जो भी पड़ा है उसको शेयर करना, ठीक है। उन सबको अलग अलग ना आपके बोल के रिसोर्सेज आप बोल सकते हैं। तो रिसोर्सेज आप उसको शेयर कर सकते हैं। बाकी प्रिंटर भी आप शेयर कर सकते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर पे प्रिंटर, अगर आपकी लैब में एक ही प्रिंटर है और आपके 25 कंप्यूटर हैं, तो आप नेटवर्किंग के द्वारा उस एक कंप्यूटर के, उस एक प्रिंटर से, सॉरी कंप्यूटर बोल दिया मैंने, प्रिंटर से, उस एक प्रिंटर से कोई भी 25 कंप्यूटर में कोई भी एक व्यक्ति अपनी कंप्यूटर पर बैठा बैठा ही प्रिंट निकाल सकता है, क्योंकि वो कनेक्टेड होता है नेटवर्किंग के द्वारा। क्लियर? चलिए अब हमारा आता है नेटवर्किंग कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग हम 4 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में दी हुई है, नेटवर्किंग हम 4 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। आपकी चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे 4 टाइप से नेटवर्किंग दी हुई है कि आप नेटवर्किंग 4 तरह से कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा पेरिफेरल डिवाइस। एक वर्ड होता है पेरिफेरल डिवाइस, क्या होता है, व्हाट इज़ पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस आपका वो डिवाइस, देखिए पेरिफेरल डिवाइस के बारे में पूछा जाता है, शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं, मैचिंग वर्ड्स में आ जाते हैं। तो आपको पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है ये समझना पड़ेगा। पेरिफेरल डिवाइस सिंपली आप कहो तो पेरिफेरल डिवाइस वो होती है, पेरिफेरल डिवाइस उस डिवाइस को बोलते हैं जो डिवाइस सभी कंप्यूटर पे शेयर कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि सपोज करो आपका प्रिंटर है, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। प्रिंटर है, अगर आपकी लैब में 25 कंप्यूटर हैं तो आप 25 प्रिंटर तो नहीं लाओगे, एक ही प्रिंटर लाओगे, या 25 कंप्यूटर के लिए 25 प्रिंटर लाओगे, केवल एक ही प्रिंटर लाओगे और इस एक प्रिंटर को आप कहीं पे रख देंगे। लेकिन उस एक प्रिंटर को आप सभी जितने भी कंप्यूटर है सबसे इंटरकनेक्ट कर देंगे। तो यानी कि ऐसी डिवाइस जिस डिवाइस को नेटवर्किंग में अवेलेबल हर यूज़र, जितने भी यूज़र हैं, उस डिवाइस को यूज़ कर सकें, उस डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। वो डिवाइस, जिस डिवाइस को पूरी नेटवर्किंग में कोई भी व्यक्ति अपनी जगह पर बैठा हुआ उस डिवाइस को वहीं से ही ऑपरेट कर सके, चला सके, उस डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर। आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रिंटर के पास नहीं जाओगे, आप अपने कंप्यूटर पे ही प्रिंट कमांड दे दोगे, आपका प्रिंट उधर निकल जाएगा। ऐसे ही स्कैनर होता है, आपको कोई फ़ोटो या थंब या फिर साइन स्कैन करना है तो आप वहाँ पे स्कैन करोगे और आप अपने यहाँ पे कंप्यूटर पे खोल सकते हैं। तो ये आपकी पेरिफेरल डिवाइस होती है, ठीक है। चलिए, तो पेरिफेरल डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है। तो पेरिफेरल डिवाइस आपके सभी को पता होना चाहिए, पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, कैसे होती है, ठीक है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा। पेरिफेरल डिवाइस मैंने बता दिया आपको, वैसे पेरिफेरल डिवाइस आप इसको थोड़ा सा पढ़ना, ज़्यादा है नॉर्मली ये नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट बात है, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर और आपका मॉनिटर, ये सभी पेरिफेरल डिवाइस के अंदर आती हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कीबोर्ड इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस, ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू ही लगाना है, क्योंकि आप किसी के मॉनिटर को अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे ही ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कीबोर्ड
आप जैसे कि मैं दिल्ली बैठा हुआ हूँ, आप मुंबई बैठे हुए हो, तो हम ऐसी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं कि मैं आपका दिल्ली बैठे बैठे ही आपका मुंबई कंप्यूटर ऑपरेट कर दूँ, जिसमें आपका मैं माउस का पॉइंटर भी यूज़ कर सकता हूँ, अपने कीबोर्ड से आपकी स्क्रीन पे कुछ लिख भी सकता हूँ, आपके मॉनिटर से आपको वॉच भी कर सकता हूँ। तो ये सब आपकी पेरिफेरल डिवाइस में आता है। क्लियर? तो पेरिफेरल डिवाइस में आपका मैंने बताया जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं सभी पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। क्लियर? तो पेरिफेरल डिवाइस क्या नहीं होती है? पेरिफेरल डिवाइस वो ही नहीं होती जो मैंने आपको बताया है कि आप अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे डिवाइस को नहीं टच कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते, उसे पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं कहते हैं। जैसे कि आपका सीपीयू के अंदर आपका मदरबोर्ड लगा हुआ है, तो क्या आप मदरबोर्ड में अगर आपको रैम लगानी है तो क्या आप दिल्ली में बैठे बैठे मुंबई वाले बंदे की रैम लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। तो मदरबोर्ड आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। ठीक है ना? यहाँ हार्डवेयर हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे आते हैं, तो हार्डवेयर तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन मदरबोर्ड आपका है, सीपीयू आपका जो सीपीयू डिवाइसेस है वो आप उसको मदरबोर्ड, मेनली मदरबोर्ड का क्वेश्चन मैंने देखा है कि मदरबोर्ड आपका पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं होता है। क्वेश्चन आ जाता है क्या मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस है, ट्रू और फॉल्स? तो आप वहाँ पे फॉल्स लगाएंगे। ठीक है? देखिए पेरिफेरल डिवाइस की डेफिनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पेरिफेरल की डिवाइस की डेफिनेशन आपकी है यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये पेरिफेरल, ऐसे आप नेट पे इंटरनेट पे गूगल पे जाके डालोगे तो आपको पेरिफेरल आ जाएगा। ये पेरिफेरल आपकी डिवाइस की डेफिनेशन है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैंने गूगल पे लिखा है पेरिफेरल डिवाइस, एंटर करोगे तो आपको यहीं पे डेफिनेशन मिल जाएगी, साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना? और यहाँ पे फोटोज़ भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट? क्लियर है? तो पेरिफेरल डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा, रिसोर्सेज आपको समझ में आ गया, नेटवर्किंग आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप बुक्स की हेल्प ज़रूर लें, बुक्स पढ़ें, बुक्स, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ आपको समझना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप रट्टा मार के चले गए और आपको वहाँ पर, आप इसको समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ लोगे तो आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख दोगे। ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जो नेटवर्किंग हम करेंगे वो कितने टाइप से नेटवर्किंग कर सकते हैं, जो नेटवर्किंग हम करेंगे वो कितने टाइप से नेटवर्किंग कर सकते हैं। आप चैप्टर नंबर 6 खोलिए बुक में, उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, आप कितने तरीके से नेटवर्किंग कर सकते हैं। ठीक है? तो ट्रांसमिशन मीडिया पहला टाइप है। ट्रांसमिशन मीडिया पहला आपका है। ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर, चलो ट्रांसमिशन मीडिया आपका पहला है। दूसरा आपका है मैनेजमेंट मेथड। तीसरा आपका है साइज बेस्ड नेटवर्किंग, साइज बेस्ड, साइज के बेस पे, साइज के आधार पे आप नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं। और चौथा आपका है टोपोलॉजी। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। पहला आपका है ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया पहला मेथड है जिससे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर आता है, मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा। ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आप पहला तरह से नेटवर्किंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, नेटवर्क साइज़ के आधार पर, नेटवर्क साइज़ के आधार पर आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, यानी कि कितना बड़ा साइज़ है आपका, एरिया कितना बड़ा है, जिस एरिया के हिसाब से आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। तीसरा आपका आता है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मेथड, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कितना आपको मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है? और चौथा आपका आता है टोपोलॉजी। तो ये चार नेटवर्किंग आपकी, चार टाइप से आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है? मैंने बुक पढ़ी है, देखिए।
तो आप वो चारों टाइप वहाँ से देख लीजिए। अगर टाइप आपको नहीं मिलते, वैसे 100% है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बता दूंगा। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं, या फिर मेरे ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हैं, CIM के ग्रुप पर। तो 4 तरह से नेटवर्किंग मैंने आपको बताया, 4 तरह से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया और आपका नेटवर्क साइज़ के आधार पर, और आपका मैनेजमेंट मेथड, और आपका टोपोलॉजी। 1 मिनट। मेरे पास एक बुक है, मैं इस बुक में देखता हूँ, अगर मुझे ये मिल जाता है तो मैं आपको यहीं से सिखा देता हूँ। हाँ, मिल जाएगा। ये चलिए, इसमें टाइम लग रहा है देखने में, आप वो वहीं से पढ़िएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो 4 तरीके से नेटवर्किंग मैंने बताई आपको, 4 तरह से आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। चारों तरीके में आप, पहला हम लेते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आपको नेटवर्किंग जो करोगे वो आप करोगे 2 तरीके से, गाइडेड नेटवर्किंग और अनगाइडेड नेटवर्किंग। गाइडेड नेटवर्किंग और अनगाइडेड नेटवर्किंग क्या होता है? तो गाइडेड नेटवर्किंग आपका होता है जहाँ पर आप नेटवर्किंग करने के लिए, जहाँ पे आप नेटवर्क बनाने के लिए केबल्स, वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप नेटवर्किंग करने के लिए वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे आप बोलते हो गाइडेड नेटवर्किंग। यानी कि आप नेटवर्किंग करोगे, आपको नेटवर्किंग करनी जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास ज़्यादा कंप्यूटर है तो नेटवर्किंग करने के लिए आप नेटवर्किंग वायर्स की अगर आपको रिक्वायर पड़ रही है, अगर आपको नेटवर्किंग वायर से कर रहे हैं तो आप उसको बोलोगे गाइडेड नेटवर्किंग, ठीक। और इसको आप बोलते हैं ईथरनेट। ईथरनेट भी बोली जाती है, जो लैन टेक्नोलॉजी होती है। लैन टेक्नोलॉजी मतलब कि ज़मीन से जुड़ी नेटवर्किंग आप अगर करते हो तो उसको आप ईथरनेट नेटवर्किंग या फिर आप गाइडेड नेटवर्किंग बोलेंगे। तो इसमें आप 3 तरह की केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, 3 तरह की केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा तीनों केबल्स के बारे में। तीनों केबल आप जो यूज़ करते हैं उसमें पहली केबल है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी पहली केबल है जो गाइडेड मीडिया के अंदर आती है, ईथरनेट के अंदर आती है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी डेफिनेशन बुक में अवेलेबल है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि बुक आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अधिकतर स्टूडेंट्स ने बुक ली हुई है, अधिकतर स्टूडेंट्स ने बुक ली हुई है। अगर एक इक्का दुक्का स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है तो आप वो बुक ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग में जो वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो 3 तरह की वायर हम यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। 3 तरह की केबल हम यूज़ करते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल की डेफिनेशन वैसे मेरे पास सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, लेकिन आपकी बुक्स में आप ज़्यादा पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैं ये दिखा देता हूँ। ट्विस्टेड पेयर केबल की बुक, ट्विस्टेड पेयर केबल की डेफिनेशन ये है पूरी, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, वैसे आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल होती कैसी है, ये देखिए, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है आपकी। ये ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? केबल होती है जिसमें 2-2 के 4 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 8 वायर होती है, टोटल 8 वायर होती है। इस वायर से आप नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी केबल है, ठीक है। इन 8 वायर को आप एक जंपर से लगाते हैं इस तरह से, और ये जंपर आपका पीछे CPU के पीछे आपका ईथरनेट पोर्ट होता है, उसके अंदर आप लगा देते हैं और फिर दूसरे कंप्यूटर के अंदर लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है। तो ये आपका ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में मैंने आपको बताया। तो ट्विस्टेड पेयर केबल आपका ये होता है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल का टाइप भी होता है, टाइप को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसको यहाँ पे कट कर रहा हूँ,
अगली वीडियो में अभी बनाऊँ।